उनके लिए जो जीते हैं शान से। देवभूमि उत्तराखंड में 2 साल बाद बिना किसी पाबंदी के शुरू हुई चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा रेला उमड़ा कि चारों धामों में तिल रखने की जगह भी नहीं बच रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यात्रा के लिए किए जा रहे पंजीकरण स्लॉट फुल हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में जहां 26 मई तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, वहीं अन्य धामों के लिए 16 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। ऐसे में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु परेशानी का सामना उठा रहे हैं। हरिद्वार में पंजीकरण केंद्र पर यात्री पहुंच रहे हैं और स्लॉट बुक होने की वजह से परेशान हो रहे हैं। हरिद्वार जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा में कई प्रदेशों से आ रही यात्री, इस बार सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निःशुल्क पंजीकरण की व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों के ज्यादा संख्या में आने के कारण चारों धामों के स्लॉट फुल हो गए हैं, जिसकी वजह से यात्रियों के सामने समस्या आ रही है। हरिद्वार और ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु स्लॉट फुल होने की वजह से परेशान भी हैं। देखिए, चारधाम यात्रा चरम में चल रही है और कई प्रदेशों से यात्री आ रहे हैं और इस बार सरकार ने बायोमेट्रिक पंजीकरण निःशुल्क सेवा शुरू किया है और इतने ज़्यादा पंजीकरण ऑनलाइन किए जा चुके हैं कि वर्तमान में स्थिति ये है कि 26 तारीख तक के स्लॉट बद्रीनाथ के बुक हैं और 27 से बद्रीनाथ के कुछ स्लॉट बचे हुए हैं। शेष जो 3 धाम हैं उनके अगर पूरे धाम का कोई जाना चाहता है तो 14 जून तक के बाद ही स्लॉट मिल रहे हैं। गंगोत्री के भी 2 जून तक मिल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर केवल आदमी यमुनोत्री जाना चाहता है तो वो 14 के बाद ही स्लॉट पूरे धाम का मिल रहे हैं। चूँकि यात्री लोग आ चुके हैं और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ नहीं, ऋषिकेश में चूँकि यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से यात्रा चलती है, तो वहाँ भी ऐसी स्थिति हो गई है कि लाखों की संख्या में यात्री है। अब इस पर उच्च स्तर पर ज़रूर पहल हो रही होगी। जिस तरह की कोई पहल आती है तो जनपद हरिद्वार भी उस पहल के, उस निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। कोई भी यात्री आता है, मेरे पास आता है, जो इस समय हकीकत की स्थिति है मैं स्पष्ट बता देता हूँ। ऑनलाइन में 27 का पंजीकरण हो रहा है, लेकिन काउंटरों में जो साइट है, जो एथिक्स संस्था है, उसने अपनी साइट को बिल्कुल क्लोज कर रखा है। काउंटर से कोई भी पंजीकरण काउंटर से नहीं हो रहा है। ऑनलाइन वाले बहुत लोग आ रहे हैं जो आश्रमों में रुके हैं, जो कह रहे हैं हम रुक जाएंगे 15 दिन 10 दिन, तो उनका हम जो है साइट से बता देते हैं। वो अपने आदमियों का 14 तारीख का भी करा रहे हैं, 2 तारीख का भी करा रहे हैं, 27 का भी करा रहे हैं। अभी जैसे 6 लोगों ने 27 का बद्रीनाथ का करा के गए हैं। ये बुढ़ापे में भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, नहीं यहाँ दर्शन हमको मिल नहीं रहे, तो इतना बुढ़ापे में खर्चा हमारा फालतू जा रहा है। आगे बुढ़ापा बढ़ रहा है तो हम दर्शन करने की साइंस ही नहीं है। अभी नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे? तो हमको कैसी भी हालत में दर्शन दो। हमको पता चला था कि वहाँ राही होटल में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तत्काल, तो हम लोग अभी ट्रेन से उतरे तो यहाँ आए थे, यहाँ स्लॉट बुक है। अब वो कह रहे क्षेत्रीय अधिकारी है मिस्टर सुरेश यादव जी से मिल लीजिए। हमने कहा कि पेड में अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो तो भी कुछ होना चाहिए, जैसे फुल हो गया तो पेड में कराइए, जो भी इसका पेड है हम देंगे, नहीं हम परेशान हो गए। चारों धाम की यात्रा पे आए हैं, बहुत रुपया खर्चा हो गया, जागते जागते आए हैं, समय काटते हुए किस तरह से। अब यहाँ अब ये क्या करें, आपसे या सरकार से अनुरोध है, उत्तराखंड सरकार से, कि हमारी यात्रा सुमंगल कराएं, किस तरह से व्यवस्था कराएं। हम लोग संघी आदमी हैं। अब देखिए, जय श्री राम वाले हैं हम लोग। अगर सरकार उत्तराखंड से अपनी सरकार नहीं करा पाएगी तो किसकी कराएगी? काबा थोड़ी चले जाएंगे हम लोग। मैं मुंबई से आया हूँ और मैं बहुत मतलब शिद्दत से बाद में आया हूँ कि भाई चलो चारधाम यात्रा करेंगे। अपन लॉकडाउन खुल गए तो अब दर्शन हो सकते हैं, और मैं घर से ही ये मतलब मालूम करके निकला कि रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने बहुत कुछ उत्तराखंड सरकार के बारे में सुना है कि ये यात्रियों को बहुत मतलब सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ कोई सूचना ही नहीं है। सपोर्ट तो पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा। और हम जिस बजट से आए उस बजट के हिसाब से देख रहे हैं तो यहाँ तो हमारे को तो कुछ यात्रा कहीं नज़र ही नहीं आ रही है अब आगे की। अभी मतलब उत्तराखंड सरकार को तुरंत आज के आज इसी वक्त न राहत महसूस करके हमारे लिए कुछ प्रदान करे। हरिद्वार में अचानक आई श्रद्धालुओं और यात्रियों की भीड़
यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलेगी, न कि मई और जून में ही समाप्त हो जाएगी। यात्रियों को संयम रखते हुए 4 धाम यात्रा करनी चाहिए और जो सरकार ने यात्रा के नियम बनाए हैं उनका पालन करना चाहिए। बहुत सच्चाई तो ये है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ यात्रियों ने जल्दबाजी करी है। कुछ यात्री जो है सुबह रात को बैठते हैं, सोचते हैं ना चलो यात्रा चल रहे, लेकिन सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है, जो उसमें स्लॉट बुक करे गए हैं, जो पंजीकरण हो रहा है, उसकी एक प्रारूप है यात्रा पे जाने का। यात्रा पे जाने का एक प्रारूप है और उस प्रारूप के अनुसार अगर तीर्थयात्री हरिद्वार आ रहा है तो उसका यात्री को पालन करना चाहिए। और ये बड़ा सुखद विषय है कि आप जो है तीर्थयात्री आ रहे हैं, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अत्यधिक यात्री आने से व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। जैसा कि हरिद्वार के अंदर भी अगर अत्यधिक यात्री आ जाएं तो वो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। इसलिए सरकार की तरफ से पूर्णतः व्यवस्था है। जहाँ 100 आदमी की व्यवस्था है वहाँ अगर 1000 आ जाएंगे तो अच्छी बात है, हो जाएगा, लेकिन जहाँ 10,000 आदमी पहुँच जाएंगे तो वहाँ व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं और जो यात्रियों का स्लॉट बुक नहीं है, जिनका पंजीकृत नहीं है, वो पंजीकृत करा लें। उसके बाद है मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत स्पष्ट कहना है कि यात्रा पूरे 6 महीने चलने वाली है। ये नहीं कि मई जून ही यात्रा चलेगी, 6 महीने यात्रा चलेगी। आप आराम से आइए, तीर्थ यात्रा कीजिए, चारों धाम की यात्रा कीजिए। सरकार ने ऐलान किया है कि हम 6 महीने तक यात्रा चलाएंगे।